हेलो एवरीवन। तो आज मून नाइट का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हुआ है जिसका नाम है समंदी सूट। और यह एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पे एक छोटी सी रिमाइंडर, मैंने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 1 का ब्रेकडाउन किया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में एपिसोड नंबर 1 के बारे में बहुत सारा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिया था और वो इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड देखने के लिए बहुत मदद करेगा। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम एपिसोड नंबर 2 के बारे में देखेंगे। तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था वहाँ से चालू होता है। मतलब जब स्टीफन ग्रैंट मार्क स्पेक्टर को अपनी बॉडी हैंडओवर करता है और उसके बाद मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन के जैकल को मारता है और ये एपिसोड उसके नेक्स्ट डे से चालू होता है। और यहाँ पे हम स्टीफन ग्रैंट को देखते हैं और लगता है इसे पिछली रात क्या हुआ है सब कुछ याद है, क्योंकि वो उठते ही मिरर के पास जाके बोलता है क्या तुम वहाँ पे हो क्या। और एक्चुअली लगता है स्टीफन ग्रैंट को याद था पिछली रात मार्क स्पेक्टर उसके साथ मिरर में बात किया था और इसीलिए वो मिरर के पास जाके मार्क के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, पर मार्क कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इसके बाद स्टीफन अपने काम के लिए म्यूजियम को जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ काम नहीं चल रहा है क्योंकि म्यूजियम पूरा सीज्ड है। वहाँ पे गार्ड की तरह काम करने वाला जेबी बोलता है किसी ने तो पाइपलाइन तोड़ दिया था और इसीलिए सीज किया है। यहाँ पे क्लियर होता है कि स्टीफन को सब कुछ याद था पिछली रात क्या हुआ है, क्योंकि वो जेबी को सिक्योरिटी कैमरा चेक करने से पहले वार्निंग देता है कि जो अभी तुम देखने वाले हो वो एरिया 51 की तरह बहुत डिफरेंट और क्लासिफाइड है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के देखना। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जब जेबी उस फुटेज को चेक करता है तो हमें पता चलता है कि कल रात को सिर्फ स्टीफन ने ही उस क्रिएचर को देखा है और उसके अलावा कोई और ये क्रिएचर को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो फुटेज में स्टीफन अकेला ही घबराते हुए इधर उधर भागते रहता है। इसी तरह आगे भी जब मिस्टर नाइट जैकल के साथ फाइट करता है तो इंटरनेट के अलावा वहाँ पे कोई भी जैकल को नहीं देख सकता है। यहाँ पे स्टीफन को समझ में आया कि उसके अलावा जैकल को कोई और नहीं देख सकता है और उस फुटेज को देखने के बाद जेबी को समझ में आया कि स्टीफन ने उस पाइपलाइंस को तोड़ा था। और यहाँ पे स्टीफन जैकल के बारे में जेबी को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता है और उनके कन्वर्सेशन के बीच में जेबी हाउंड ऑफ बास्करविल को रेफर करता है और ये बात शेरलॉक होम का एक ईस्टर एग है, क्योंकि शेरलॉक होम का एक नॉवल का नाम है द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। उस बुक का समरी है कि एक टाउन में थोड़े लोग मानते थे कि रात में इसी तरह हाउंड या जैकल जैसा क्रीचर दिखता था। इसके बेसिस पे ही जेबी ने उस बुक को मेंशन किया था। स्टीफन देखता है कि उस बाथरूम से बाहर आने वाला आइडेंटिटी मार्क स्पेक्टर का है। और उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि स्टीफन को म्यूजियम वाले अरेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे डैमेज के लिए रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और उसके साथ ही उसे जॉब से निकाल दिया है। और वहाँ का एचआर उसे डॉक्टर से मिलने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद स्टीफन उसी स्ट्रीट परफॉर्मर के पास जाके अपने फीलिंग्स को शेयर करता है और वो रियलाइज होता है कि जो कि उसे मिला था उस स्टोर को अगर उसने फाइंड आउट किया तो वो सबको दिखा के प्रूव कर सकता है कि वो मैड नहीं है। और इसीलिए वो उसकी को लेके सेंट्रल लंदन स्टोरेज को जाते हैं, जहाँ पे वहाँ का एम्प्लॉय स्टीफन को पहचानता है 43 बोल के। तब यहाँ पे उसका स्टोरेज रूम का नंबर 43 हो सकता है। इनमें आप जो क्यूआर कोड को देख रहे हैं, अगर आप वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा मार्वल के एक वेबसाइट में, जहाँ पे आप वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 33 कॉमिक बुक को पढ़ सकते हो। स्टीफन उस रूम के अंदर जाने के बाद बहुत सारे सामान को देखता है, जैसा एक गन, डिफरेंट कंट्रीज की मनी और उसके साथ ही मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट। और उसे उस बैग के अंदर गोल्डन स्कैरब भी मिलता है जो एक कंपास की तरह किसी तो पॉइंट कर रहा है। उसी वक्त स्टीफन मार्क को उस मिरर के रिफ्लेक्शन में देखता है और स्टीफन मार्क को देखते ही बहुत कंफ्यूज होता है। और उसके बाद वो मार्क से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि कौन हो तुम और कल रात क्या हुआ था। पर मार्क स्टीफन को बोलता है उस बेड पे जाके सोने के लिए, ताकि वो उस बॉडी का कंट्रोल लेके उसका एक लास्ट मिशन को कंप्लीट करे। स्टीफन उसका बात नहीं मानता है और फिर से ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। और इसके बाद मार्क बोलता है मैं खांशु को सर्व करता हूँ और मैं उसका अवतार हूँ और एक तरह तुम भी उसके अवतार हो और हम इविल लोगों को सजा दे के अच्छे लोगों को बचाते हैं। और इसी तरह मेरा एक लास्ट मिशन है जिसके लिए तुम अपने बॉडी को मेरे कंट्रोल में दो, ताकि वो लास्ट मिशन को मैं कंप्लीट कर सके। और यहाँ पे स्टीफन मार्क की बात नहीं मानता है और वो बोलते हैं मैं ये बैग को पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा ताकि वो मुझे अरेस्ट कर सके और फिर तुम्हारे वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और फिर स्टीफन उस बैग को लेके भागता है, पर वहाँ पे खांशु के स्टीफन को बैग वापस करने के लिए बोलते हैं। और स्टीफन कुछ तो करके उस लॉकर से भाग के बाहर आता है और बाहर स्टीफन के लिए लैला वेट करती है। और स्टीफन आते ही लैला उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, अभी तक तुम कहाँ पे थे और मुझे तुम इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुम जिंदा हो कि नहीं, और क्या तुम उस सूट को पहना है कि नहीं। तो यहाँ पे सूट का मतलब है मून नाइट का कॉस्ट्यूम। एक्चुअली यहाँ पे लैला को लग रहा है स्टीफन मार्क है, पर यहाँ पे स्टीफन कॉन्शियस में ही था, इसीलिए उसे पता है वो मार्क नहीं है स्टीफन है।
और मार्क उसका दूसरा पर्सनैलिटी है। फिर उनके कन्वर्सेशन के बीच में पता चलता है कि लैला स्टीफन ग्रांट का वाइफ है और यहाँ पे लैला को लग रहा है मार्क स्पेक्टर स्टीफन ग्रांट जैसी एक फेक आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, कि वजह से वो एक दूसरे एक्सेंट में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टीफन ग्रांट बोलते हैं मैं असली में स्टीफन ग्रांट हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है, पहले मुझे फ्लैट को लेके जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और फ्लैट को जाते ही स्टीफन बोलता है ये फ्लैट मेरा मॉम का है। और ये बात सुनते ही लैला बोलती है क्या तुम दोनों फिर से बात कर रहे हो। और ये बात सुन के स्टीफन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक्चुअली कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर का मॉम उसके बचपन में ही मर जाती है। फिर उन दोनों के बातों में पता चलता है कि उन दोनों को फ्रेंच बहुत पसंद है। उसके साथ ही स्टीफन इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पढ़ रहा है। और एक्चुअली हमें आगे पता चलता है कि लैला यहाँ पे स्टीफन ग्रांट के पास डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आती है। यहाँ पे मार्क मना करता है, जिसके बाद वो लॉकर में मिले हुए सारी चीजें लैला को दिखाता है और वो लैला को गोल्डन स्कैरोप भी दिखाने वाला था, पर मार्क स्पेक्टर उसे मना करता है और बोलते हैं अगर उसे गोल्डन स्कैरोप के बारे में पता चल गया तो उसके जान को खतरा है। और ये बात सुनते ही स्टीफन भी रुक जाता है और लैला गोल्डन स्कैरोप को फाइंड आउट करती है, जिसके बाद वो स्टीफन पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है क्या तुम अकेले ये मिशन को करने वाले थे और हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में ये एडवेंचर को करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो गोल्डन स्कैरोप अमित गॉडेस टूम को डायरेक्शन दिखाती है। यहाँ पे स्टीफन बोलता है मेरा नाम स्टीफन है और मुझे हमारे दोनों का कोई भी एडवेंचर याद नहीं है। और वहाँ पे सडनली दो पुलिस आते हैं जो स्टीफन से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं और वो जबरदस्ती से घर के अंदर घुसते हैं और हम देखते हैं कि लैला ऑलरेडी वहाँ से बाहर निकल गई है। यहाँ पे पुलिस को मार्क का पासपोर्ट मिलता है और उन्हें लगता है ये स्टीफन का फेक पासपोर्ट है और इसीलिए वो स्टीफन को अरेस्ट करते हैं और उसे लेके जाते हैं। कार के अंदर पुलिस को पता चलता है कि मार्क एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इजिप्ट में वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट को बहुत बुरी तरह से मारा है। के बायोडेटा में हम दो ईस्टर एग्स देख सकते हैं। जो पहला वाला है यहाँ पे फाइल नंबर लिखा है 1975। कॉमिक्स में भी मार्क स्पेक्टर हमें पहली बार 1975 का वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 कॉमिक में दिखा है। और इस शॉट में भी हम उस बस के ऊपर देखते हैं कि WBN 32 मतलब सेम रेफरेंस वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32। यहाँ पे एसएन एजेंट का नाम है निक पेपन, ये एक ईस्टर एग है। एक्चुअली ये ना मार्वल में काम करने वाला एक क्रू मेंबर का नाम है जिसने मार्वल के 16 प्रोजेक्ट्स में काम किया था। तो फिर यहाँ पे ये दोनों पुलिस ऑफिसर स्टीफन ग्रांट को कहाँ पे तो लेके जाते हैं और यहाँ पे मार्क फिर से स्टीफन को बॉडी को हैंड ओवर करने के लिए बोलता है, पर स्टीफन उसे मना करता है और बोलता है तुमने बहुत सारे इनोसेंट के जान लिए थे। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इन्होंने इसे ऑर्थर हैरो के पास लेके आए हैं। यहाँ पे ऑर्थर हैरो स्टीफन को बहुत सारी चीजें बताता है, जहाँ पे वो बोलते हैं एक्चुअली में तुम्हारे से पहले खांशु का अवतार था, तो खांशु भी अपने अवतार के बिना कुछ नहीं कर सकता है। जिसके बाद ऑथर बोलता है खांशु और उसके अवतार जस्टिस करने में बहुत लेट करते हैं। दूसरी तरफ गॉडेस अमित जस्टिस को बहुत जल्दी करती है, वो गलत चीजों को होने से पहले ही रोक देती है। यहाँ पे जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था उसका ही एग्जाम्पल बोल रहा है, मतलब जो कोई भी इंसान अपने लाइफ में 20 इयर्स के बाद कुछ क्राइम करने वाला होता है तो उसे अभी ही मार देना, क्योंकि उसे अभी मार दिया तो वो क्राइम को नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं मुझे गॉडेस अमित को रिजरेक्ट करना है और इसलिए मुझे गोल्डन स्कैरोप चाहिए। और मैंने मेरे पिछली वीडियो में गॉडेस अमित और खांशु के बारे में बहुत क्लियरली समझाया था, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली स्टीफन को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे वो बोलता है अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में बाद में क्राइम करने वाला है तो उसे अभी मारना मतलब हम एक इनोसेंट को मार रहे हैं और ये गलत बात है। यहाँ पे ऑथर बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मतलब जो कोई भी बाद में क्राइम करने वाला होता है तो उसे अभी ही रोक देना बहुत अच्छी काम है। और ये बात को सुन के स्टीफन मना करता है स्कैरोप को देने के लिए। यहाँ पे ऑथर उससे बार बार पूछते रहता है और वहाँ पे लैला के बोलते हैं मेरे पास स्कैरोप है। इसके बाद वो स्टीफन को स्कैरोप देती है और बोलती है तुम अपने सूट को समन करो, पर स्टीफन बोलता है ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बात को सुनते हैं लैला और स्टीफन वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। यहाँ पे ऑथर उस स्टिक को यूज करता है और उस स्टिक में अमित गॉडेस का फ्रैक्शन ऑफ पावर है। इसके वजह से वो धरती के अंदर से एक जैकल को लाता है। यहाँ पे उसके पावर्स का कलर है वायलेट। हमने आगाथो को भी अपने पावर्स वायलेट कलर में देखा है, मतलब ये डार्क मैजिक हो सकता है। वो दोनों रूम के अंदर भागते हैं, जिसके बाद लैला उसे सूट पहनने के लिए बोलती है। स्टीफन बोलते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। जैकल अटैक करने से स्टीफन संबंधी सूट बोलता है और यहाँ पे उसे अभी मिस्टर नाइट का कॉस्ट्यूम मिलता है और उसके अंदर एक्चुअली स्टीफन ही था। मतलब यहाँ पे मार्क स्पेक्टर एज मून नाइट और स्टीफन एज मिस्टर नाइट देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद मिस्टर नाइट उस जैकल के साथ लड़ता है और यहाँ पे स्टीफन उतना प्रोफेशनल नहीं है फाइटिंग में, जिसकी वजह से वो बहुत सारा मार खाता है।
फिर उसके बाद वो मार्क को बॉडी का कंट्रोल दे देता है और मार्क आते ही वो मून नाइट के जैसा ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद मून नाइट अपने एबिलिटीज यूज करके जैकल को हरा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑथर हैरो को वो स्कैरब मिल गया है और अभी यहाँ पे बॉडी में एक्चुअली मार्क स्पेक्टर है और मिरर में स्टीफन ग्रांट है और वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं, जिसके बाद पता चलता है तो कोई भी उस बॉडी के अंदर रहता है उसका ये विश है वो दूसरे को देना चाहता है कि नहीं। उसके बाद मार्क के पास खांशु आता है और खांशु बोलते हैं तुम अपने मिशन में फेल हुए हो, ऑथर को गोल्डन स्कैरब मिल गया है। यहाँ पे मार्क स्पेक्टर बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं है। यहाँ पे खांशु बोलते हैं अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मेरा नेक्स्ट अवतार होएगा तुम्हारा वाइफ। और ये बात सुन के मार्क स्पेक्टर मान जाता है, जिसके बाद हम मार्क स्पेक्टर को इजिप्ट में देखते हैं और यहाँ पे मिरर के अंदर है स्टीफन ग्रांट और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था वीडियो और लगते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में मार्क स्पेक्टर और लाइला का इजिप्ट में एडवेंचर्स देखेंगे और हमें देखना है ये दोनों मिलके कैसे ऑथर हैरो को रोकेंगे। और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और आपको कैसे लगा ये एपिसोड नीचे कमेंट में बताना। इसके साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें। इसी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।